क्या वो कोर्ट में जा सकते हैं? नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल सिंपलिसिटी एंड फाइनेंस में। आज की इस वीडियो में हम चर्चा ये करने वाले हैं कि अगर आपने क्रेडिट कार्ड ले रखा है और उसके बाद पेमेंट नहीं चुका पाने की वजह से अगर आपने अपने घर को बदल दिया है तो ऐसी स्थिति में क्या हो सकता है। ऑन द टॉप ऑफ दैट स्विच ऑफ कर दिया है तो ऐसी स्थिति में क्या हो सकता है। दोस्तों, कभी भी अगर आप क्रेडिट कार्ड का भुगतान नहीं कर पाते हैं तो सबसे अच्छा उसका तरीका ये होता है कि आप उसका सेटलमेंट करवा लीजिए ताकि आपको स्विच ऑफ करने की या फिर घर को बदलने की, उस जगह से चले जाने की ज़रूरत नहीं पड़े। देखिए दोस्तों, एक सिंपल सी बात होती है कि चाहे क्रेडिट कार्ड हो चाहे लोन हो, अगर आपने किसी का पैसा लिया है तो वो पैसा मांगना उनका हक होता है और उसके लिए आपको चेस करना भी उनका हक होता है। आप इस चीज़ को यूँ समझ लीजिए कि आपने अपना पैसा किसी को दिया है, तो वैसी स्थिति में अगर वो आपको सामने वाला पैसा नहीं दे रहा है तो आप क्या करेंगे। ऑब्वियसली आप उसे कॉल करके बोलेंगे भाई पैसे तुमने दिए नहीं, या फिर आप उसके घर जाएंगे। सेम चीज़ बैंक वाले करते हैं। और कभी भी अगर आप क्रेडिट कार्ड लेते हैं तो या तो फिजिकली या डिजिटली किसी भी तरीके से आपका और बैंक का एक एग्रीमेंट होता है कि भाई ये कार्ड हम आपको दे रहे हैं और आपको इसका भुगतान करना है, ये टाइमलाइन है। ध्यान रखिए, आपको ये करना होता है। कभी भी कोई भी बैंक ये नहीं कहता ये कार्ड है रख लो, भुगतान मत करना। हालांकि ये अनसिक्योर्ड लोन होता है, यानी कि बैंकों के पास लीगल ऑप्शंस बहुत ही कम होते हैं, होते भी हैं तो बहुत अधिक लेंदी होते हैं। ऐसी स्थिति में कुछ दोस्त यार क्या करते हैं कि फ़ोन को स्विच ऑफ कर देते हैं और उसके बाद गायब भी हो जाते हैं। भाई मैंने दिल्ली में लिया था, अब तो मैं मुरादाबाद में रहता हूँ। मैंने बेंगलोर में लिया था, अब तो मैं कोलकाता में रहने लग गया हूँ। और पता चेंज करवाया नहीं, यानी कि पुराना एड्रेस ही अभी भी क्रेडिट कार्ड वालों के पास है, तो क्या होगा। दोस्तों देखिए, मैं भी कई बार सलाह यही देता हूँ कि अगर वो आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं तो आप फ़ोन को स्विच ऑफ कर दीजिए। और अगर घर पर आकर आपको डराते हैं, धमकाते हैं, तो ऐसी स्थिति में आप 2-4-5 किलोमीटर दूर चले जाइए। कई लोग तो 200-400-500 किलोमीटर दूर चले जाते हैं। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। लेकिन इसके बाद क्या होगा? इसके बाद यह होगा कि अगर क्रेडिट कार्ड वाले आपको नहीं खोज पा रहे हैं, आपसे संपर्क नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या वो कोर्ट में जा सकते हैं? मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि क्रेडिट कार्ड के लिए कोर्ट में जाते हुए मैंने बहुत ही कम देखा है। मोटे मोटे तौर पे बता रहा हूँ कि 3 लाख रुपए तक अगर है तो जनरली वो लोग उसे राइट ऑफ कर देते हैं, यानी कि वो उम्मीद नहीं करते कि अब ये पैसा हमारे पास आने वाला है। अपने लेजर को, अपने अकाउंट को क्लियर कर देते हैं और ज़िंदगी में आगे बढ़ जाते हैं। और आपको उसने क्रेडिट कार्ड दे रखा किसी बैंक ने, उसे एक बुरे स्वप्न की तरह, एक सपने की तरह, एक बुरा सपना जैसे उनको आया था, सोचकर ज़िंदगी में आगे वो निकल जाते हैं। लेकिन आपके लिए मुसीबत कम नहीं होती है। ध्यान रखिए, आपके पुराने पते पर, आपके पुराने नंबर पर, आपके ईमेल एड्रेस पर वो रिमाइंडर्स भेजते रहेंगे, पैसा मांगते रहेंगे। क्योंकि राइट ऑफ करने का मतलब ये हरगिज़ नहीं होता कि उन्होंने आपका लोन माफ़ कर दिया है, उन्होंने आपके क्रेडिट कार्ड का आउटस्टैंडिंग अमाउंट माफ़ कर दिया है। क्या वो कोर्ट में जा सकते हैं? 1 रुपये के लिए, 1 रुपये के लिए भी कोर्ट में जाना उनका अधिकार होता है। तो क्या वो कोर्ट में जाएंगे? दोस्तों, मैं एक बात बहुत ही क्लियर करना चाहता हूँ कि हालांकि उनका अधिकार होता है, लेकिन कोर्ट में वो जल्दी जाना नहीं चाहते और जाकर वो बहुत ज़्यादा कुछ निकाल भी नहीं पाएंगे। वो भी जानते इस बात को और इसलिए वो कोर्ट में जाते नहीं हैं। जनरली वो नहीं जाते, लेकिन लीगल ऑप्शंस उनके पास हैं। उदाहरण के तौर पे वो आपको पहले वकील से रिकॉल नोटिस भिजवा सकते हैं, रिमाइंडर भिजवा सकते हैं। कई बार वो आर्बिट्रेशन करवा सकते हैं, जहाँ एक मीडिएटर को नियुक्त किया जाएगा जो बैंक का एग्जीक्यूटिव होगा। एक तरीके से वो रिटायर्ड जज होता है जिसको बैंक वाले हायर कर लेते हैं, और फिर आपको बुलाया जाएगा और दोनों को सामने बैठाकर एक तरीके का सेटलमेंट करवाने की कोशिश की जाएगी। तो आर्बिट्रेशन के थ्रू आर्बिट्रेटर के पास कुछ पावर्स होते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर आपने क्रेडिट कार्ड का बिल नहीं दिया है तो आप कहीं भी हो, आपका फ़ोन नंबर उनके पास नहीं है, ईमेल एड्रेस भी सपोज कीजिए आपने चेंज कर दिया, आपने घर भी चेंज कर दिया, ऐसे स्थिति में भी वो आर्बिट्रेशन करवा सकते हैं। और ध्यान रखिए, कई लोग ऐसा सोचते हैं कि भाई मेरा तो पता ठिकाना है नहीं तो क्या आर्बिट्रेशन होगा। अगर आपके पुराने एड्रेस पर उसको भेजा गया है, आर्बिट्रेशन का कोई नोटिस है, भेजा गया है, अगर आप वहाँ नहीं हैं, लेकिन अगर आपने ऑब्जेक्शन फाइल नहीं किया तो ऐसा माना जाएगा कि आप हैं, भले आप वहाँ न हो।
और ध्यान रखिए कि अगर आप अपीयर नहीं होते हैं आर्बिट्रेशन के लिए तो वैसे स्थिति में एक एक्स पार्टी डिसीजन भी दिया जा सकता है, जिसे हम बोल सकते हैं एक तरफा निर्णय। और उस निर्णय में अगर आप कहीं भी जॉब कर रहे हैं, कहीं भी कर रहे हैं, भाई पैन कार्ड तो आपका सेम होगा, आधार कार्ड तो आपका सेम होगा, आप कहीं भी चले जाए, किसी भी कंपनी में जॉब करेंगे, आपका पैन कार्ड आधार कार्ड पता लगा लेंगे कि आप जॉब करते हो उस कंपनी में करते हैं। भागना इतना आसान भी नहीं है। हाँ, टेम्प्रोरी रिलीफ दे सकता है, जैसा कि मैंने बोला, कुछ समय के लिए आप जा सकते हैं। लेकिन अगर कोई महानुभाव ये सोच रहे हैं कि भाई अब तो मेरा फ़ोन नंबर बंद, अब तो हो गए इतने साल, अब क्या ज़रूरत है पैसे देने की, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचे। क्योंकि कभी भी अगर उनको ये पता चल गया कि आप कहीं जॉब कर रहे हैं, आर्बिट्रेशन के थ्रू वो आपकी तनख्वाह को होल्ड करवा सकते हैं, 50% तक की आपकी तनख्वाह को रोक सकते हैं, और उसके बाद उस सैलरी को कट करवा कर वो अपने उस बैंक जहाँ से आपने क्रेडिट कार्ड ले रखा है उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। तो एक तरीके से एक गर्दन पकड़ देते हैं। क्योंकि अगर आप वैसे ही आप गरीब हैं, आप दे नहीं पा रहे हैं, भाग वैसे ही करिएगा आप डर कर, चाहे उनसे परेशान होकर, जो भी है। लेकिन अब उससे बड़ी मुसीबत ये आ जाएगी कि वो आर्बिट्रेटर के थ्रू आपकी अप टू 50% सैलरी भी कट करवा सकते हैं। आर्बिट्रेटर के पास और भी बहुत सारे अधिकार होते हैं, जहां आपकी कुछ संपत्तियों को बेचा जा सकता है, आपके फ्रिज को बेचा जा सकता है, आपके घर का रेफ्रिजरेटर जो होता है, आपका कोई व्हीकल है उसे बेचा जा सकता है। हालांकि उसमें थोड़ा पैच है, इसलिए सैलरी सबसे ज़्यादा सेंसिटिव चीज़ है उन लोगों के लिए, तुरंत वो उसी को होल्ड पे डलवा देते हैं। अगर आपकी कंपनी के एचआर को एक ईमेल कर दिया गया, अगर कंपनी को एक मेल कर दिया, अगर आपकी कंपनी को एक मेल कर दिया गया कि भाई इसकी 50% सैलरी आपको कट करनी है और हमारे अकाउंट में डालना है, तो उनको डालना ही पड़ेगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि आप छोटे मोटे एक फ्रूट सेलर, आप फ्रूट्स बेचने लग गए या आपने कोई चाय की दुकान खोल ली, तो ऑब्वियसली वहाँ कोई सैलरी नहीं है, पैसा निकाल पाना बहुत ही मुश्किल उन लोगों के लिए हो जाएगा। लेकिन आपको चेस करना वो जारी रखेंगे राइट ऑफ करने के बाद भी। तो इस वीडियो का मैसेज क्या है, क्या कहना चाहता हूँ मैं आप लोगों को? मैं आप लोगों को यही कहना चाहता हूँ दोस्तों कि भले ही 5 साल हो गए हो, भले ही 10 साल हो गए हो, कितने भी साल हो गए हो, आप उनको पूरा पैसा अगर नहीं दे सकते तो कम से कम 20 to 30% में सेटलमेंट करवा लीजिए। और इतना लंबा समय अगर हो गया 4 साल 5 साल, तो ऑब्वियसली वो 20 to 30% में आपका सेटलमेंट करवा ही देंगे। और अभी 9 मार्च को एक लोक अदालत लगने वाली है, तो लोक अदालत का भी अगर आपको कोई नोटिस आता, भले वो ईमेल के जरिए आए, अगर कहीं से भी आपको पता चलता है कि लोक अदालत में उन्होंने आपको बुलाया है, तो आप वहां जाकर भी सेटलमेंट करवा सकते हैं। अन्यथा अगर आपके पास कोई मेल आया, अगर नहीं आया है, तो आप प्रोएक्टिवली एक ईमेल उनको कर सकते हैं। अगर काफ़ी टाइम हो गया है, उनको ये बोलिए, सपोज कीजिए आपके 1 लाख रुपए का लोन हो गया है, तो आप उनको ये बोलना कि भाई मैं 20,000 दे सकता हूँ, मेरे पास इतने, और मैं इस लोन को क्लोज करना चाहता हूँ, मैं इस क्रेडिट कार्ड को हमेशा के लिए बंद करना चाहता हूँ। वैसे तो उन्होंने ब्लॉक कर ही दिया होगा, लेकिन बोलिए कि इस क्रेडिट कार्ड, इस अकाउंट को मैं हमेशा के लिए बंद करना चाहता हूँ। 20% से शुरू कीजिए, मैक्सिमम 30% तक वो आपका सेटलमेंट कर देंगे। यह सेटलमेंट कैसे होगा? प्रिंसिपल अमाउंट पर होगा या पूरे के पूरे पेंडिंग अमाउंट पर होगा? तो पूरे के पूरे आउटस्टैंडिंग अमाउंट पर ही वो आपको ऑफर करेंगे। लेकिन अगर आप हार्ड निगोशिएट कर सकते हैं, अगर आप उनसे थोड़ी तर्क वितर्क कर सकते हैं, थोड़ी बहस कर सकते हैं, तो ऐसी स्थिति में वो आपके प्रिंसिपल अमाउंट पर भी सेटलमेंट करते हैं। आप करवा सकते हैं 20 to 30% में। तो दोस्तों, इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाइए, इसे बंद करवाइए, और जितनी जल्दी हो सकता है इस लोन के ट्रैप से, इस हेडेक से निकल जाइए, नहीं तो ये आपको हमेशा परेशान करता रहेगा। उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप पहली बार आए हैं, और मैं इस तरह के वीडियोज़ लाता रहता हूँ। अगर आपको कोई सवाल है तो कमेंट में छोड़ दीजिए। अगर मुझे वो सुझाव कोई पसंद आया तो ऑब्वियसली मैं उसके ऊपर वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आपको 1-on-1 कंसल्टेशन चाहिए, अगर आपको मुझसे बात करनी है, किसी भी तरीके का कोई लोन है, कोई केस हो गया है, कोई बेल चाहिए, सेक्शन 25 में ईसीएस बाउंस का केस है, चेक बाउंस का केस है, कोई भी किसी भी तरीके की लोन से संबंधित अगर आपकी समस्या है, तो नीचे दिए हुए नंबर पर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। दिस इज ए पेड सर्विस। पेड सर्विस है, फ्री नहीं है, इसलिए अगर अभी आप अफोर्ड नहीं कर सकते इस चीज़ को, तो जब आप अफोर्ड कर सकें तब आप मुझे मैसेज कीजिए। और कोई भी अगर समस्या हो आपकी, तो बिल्कुल आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। तब तक के लिए अपने भाई, अपने दोस्त को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।